वेलकम बैक ट्रेडर्स, होप यू आर डूइंग गुड। सो ट्रेडर्स, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आई नो कि वैसे तो मैं ये चीज़ हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, बट लिटरली गाइस ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो आपका पूरा ट्रेडिंग गेम चेंज कर सकती है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर मैंने सिर्फ 2 दिन के अंदर 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया था। एंड मैं सिर्फ ये बोल नहीं रहा, आई शो यू दिस थिंग। 30,000 का प्रॉफिट मैंने बुक किया था इस स्ट्रैटेजी को यूज करके सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर। सो सबसे पहले तो मैं आपको इस स्ट्रैटेजी का नाम बता दूं। इस स्ट्रैटेजी का नाम है लॉन्ग स्ट्रैडल, ठीक है। अब आपने, हो सकता है बहुत से लोगों ने ये यूट्यूब पे देखी हो इस स्ट्रैटेजी की वीडियो, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स ने इस स्ट्रैटेजी के ऊपर ऑलरेडी बहुत वीडियोस बना रखी हैं। बट ये स्ट्रैटेजी मैं खुद के हिसाब से यूज करता हूँ, कुछ ट्वीक्स के साथ। मैं कुछ फिल्टर्स लगाता हूँ इस स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो कि मैं आज आपको क्लियरली बताऊंगा कि मैं ये स्ट्रैटेजी कैसे यूज करता हूँ, कब यूज करता हूँ, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी को यूज करने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है कब यूज करता हूँ, एंड मैं क्या फिल्टर यूज करता हूँ कि अगर वो चीज़ वहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है जब भी मैं स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो सबसे पहले तो यार, मैं आप लोगों के लिए इतनी वीडियोस बना रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ, तो जस्ट फॉर एप्रिशिएशन आप अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि उससे होता क्या, मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाते रहने की। ओके, सो अभी मैं आपको सबसे पहले मेरा पीएनएल शो करता हूँ जो ट्रेड्स मैंने ली थी। ओके, सो ये रहा मेरा पीएनएल। अब आप बोलोगे कि भाई आपने तो बोला था कि आपने 2 ट्रेड्स के अंदर 30,000 बुक करे थे। अभी के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप जो ये 3 दिन मेरे रेड थे, आप इनको इग्नोर करो, बिकॉज मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम हुई क्या थी मेरे साथ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप सोच रहे होंगे कि अक्टूबर नवंबर की जो ट्रेड्स हैं वो मैं अब आपको 5-6 महीने बाद क्यों बता रहा हूँ। उसका रीज़न ये है गाइस कि ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताऊंगा, ये स्ट्रैटेजी हम लोग जब भी एग्जीक्यूट करते हैं जब एक पर्टिकुलर स्टॉक, एक कंपनी अपने रिजल्ट्स बाहर करती है, जब अपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है, ठीक है। तो इस वीक के अंदर जो आने वाला टाइम है, यहाँ पे बहुत सी कंपनीज हैं जो कि अपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रही हैं। बहुत सी कंपनीज हैं, ये वेबसाइट वैसे ऑप्स्ट्रा है अगर आपको देखना हो तो। सो इसीलिए ये वीडियो मैं थोड़ी लेट बना रहा हूँ, 5-6 महीने बाद, उस टाइम के बाद। सो अब मैं आपको यहाँ पे पीएनएल शो करता हूँ। हुआ क्या था, जो मेरी पहली ट्रेड मैंने ली थी एशियन पेंट्स के अंदर, जिसमें मैंने 14,400 का प्रॉफिट बुक किया था। ओके, सो इस स्ट्रैटेजी के बारे में मुझे सिर्फ 1 हफ्ते पहले पता चला था, लॉन्ग स्ट्रैडल के बारे में। सो आउट ऑफ एक्साइटमेंट मैंने क्या किया था, एशियन पेंट्स तो लिया ही था एनालिसिस करके, बट मैंने साथ में एक इमेच्योर ट्रेडर की तरह 2-3 ट्रेड्स और ले ली थी, जिसके अंदर मेरे को लॉस हो गया था। एंड जब तक कि मुझे इस स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ पता भी नहीं था इतना ज़्यादा, फिर भी मैंने वो ले लिया था ट्रेड्स एक्स्ट्रा। सो सबसे पहले मैं आपको एशियन पेंट्स शो करता हूँ। यहाँ पे एशियन पेंट्स के अंदर गाइस, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने यहाँ पे कॉल साइड बुक करे थे 25,000 रुपीज़, एंड पुट साइड बुक करे थे मैंने -10,000 रुपीज़। सो ओवरऑल वही 14,000 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया था इस ट्रेड के अंदर। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे, डाबर और टाटा कंज्यूमर के अंदर भी मैंने ट्रेड ले लिए थे, जो कि बिना कोई लॉजिक के ले लिए थे मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आपको दिखाऊंगा अभी चार्ट्स पे। अभी तक मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई नहीं है क्या, तो मैं भी आपको जब समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। एंड ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो इसको बिना स्किप करे देखो अगर पूरी स्ट्रैटेजी समझनी है कि एक्चुअल में है क्या। एंड सबसे बड़ी बात, इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए, ट्रेड्स के अंदर पैसा डिप्लॉय करने के लिए आपको ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। आपको मार्जिन सिर्फ और सिर्फ 60 to 65,000 रुपीज़ चाहिए, एंड फिर आप इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी समझाता हूँ कि स्ट्रैटेजी है क्या, ठीक है। सो ये यहाँ पे मैं चार्ट पे आ गया। अभी हमें सबसे पहले रूल नंबर 1, ये स्ट्रैटेजी हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स के अंदर लगानी है जो स्टॉक्स अगले 1 या 2 दिन के अंदर उनकी क्वार्टरली अर्निंग्स रिलीज हो रही है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, हमें हर किसी दिन, हर रोज नहीं लगानी है स्ट्रैटेजी। सिर्फ और सिर्फ उसी 1-2 दिन के अंदर काम करना है जब वो एक स्टॉक अपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रहा है। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल अभी हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी हम देखते हैं कि मंडे को कौन सी कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर रही है।
सो माइंड ट्री है, ओके। सो ओके, सो जस्ट इग्नोर दिस। ये मेरे स्विंग ट्रेड्स का था एनालिसिस, जो कि मैंने पोजीशन ले रखी है अभी। या सो अभी माइंड ट्री का आप देखोगे यहाँ पे अर्निंग्स शो कर रखी है 18 अप्रैल 2022 को इसकी अर्निंग्स रिलीज होंगी। सो ये स्टॉक हमें पता चल गया कि भाई इसकी अर्निंग आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, आप ये स्ट्रैटेजी 18 को सुबह नहीं एग्जीक्यूट करोगे, आप ये स्ट्रैटेजी 1 या 2 दिन पहले ही एग्जीक्यूट करोगे। 2 दिन से पहले नहीं, मैक्सिमम 2 दिन से पहले आप ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करोगे। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करनी थी तो आपको इस फ्राइडे के दिन एग्जीक्यूट करनी होती, ठीक है। फ्राइडे को नहीं, सॉरी, जो भी लास्ट अपना ट्रेडिंग डे था 13 अप्रैल 2022, ये स्ट्रैटेजी अपन को 13 अप्रैल 2022 को एग्जीक्यूट करनी थी, ठीक। अब इसके अंदर होता क्या है, आप एक स्टॉक में एटीएम का कॉल और पुट बाय करते हो, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्टॉक में आप एटीएम का कॉल एंड पुट बाय करते हो। सेल नहीं बोल रहा, अगर सेल करोगे तो फिर वो शॉर्ट स्ट्रेडल हो जाएगा, वो टोटली अलग चीज है, वो अपोजिट है इसके। हम यहाँ पे बाय करेंगे सेम स्ट्राइक प्राइस की चीज, ठीक है। अब हमने बाय कर ली। अब आप ये सोचोगे कि बाय करके कैसे प्रॉफिट हो रहा है। सो लॉन्ग स्ट्रेडल के अंदर बेसिकली प्रॉफिट होता कब है, जब मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बड़ा मूव करता है, जब आपका प्रॉफिट होता है। फिर वो चाहे ऊपर जाए, फिर वो चाहे नीचे जाए, बट मूव बड़ा होना चाहिए, मूव आना चाहिए उस स्टॉक के अंदर। अगर वो साइडवेज हो गया तो आपका लॉस हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, है क्या। फॉर एग्जाम्पल यहां पे जस्ट सेकेंड, एक बार मैं प्राइस चेक कर लेता हूं। मान लो इस दिन 4100 का 4100 आता है क्या, जस्ट लेट मी चेक। यस, 4100 है। एटीएम का जो उस टाइम चलता रहेगा, यहाँ पे मैंने कॉल बाय करी है, ओके, 4100 की। और इसका प्रीमियम कितना है, लेट्स से एग्जांपल लेके बता रहा हूँ मैं फॉर इजियर कैलकुलेशन, 100 रुपये प्रीमियम है उसका, ठीक है। आपने बाय कर ली और नेक्स्ट फिर आपने क्या किया, क्योंकि आपको दोनों पोजीशंस बनानी पड़ेंगी, सो आप यहाँ पे पुट भी बाय करोगे इसकी। आपने यहाँ पे पुट बाय करी 4100 की, एंड ये भी 100 रुपये पे, ठीक। यस, अब इस चीज को आप ध्यान से समझना। आपने कॉल भी बाय कर ली 4100 की, आपने पुट भी बाय कर ली 4100 की, एंड 100 रुपए पे आपने दोनों बाय कर ली। एक और रूल बहुत इंपॉर्टेंट, आप जिस प्रीमियम पे बाय कर रहे हो वो आपका बहुत पास होना चाहिए। ये नहीं कि आपने ये 100 पे बाय कर लिया एंड ये 70 पे बाय कर रहे हो, जो फिर जो 30 रुपीज का डिफरेंस होगा उससे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, ये कॉल लेग इस पुट वाले को हेज कर रहा है एंड पुट वाले इस कॉल वाले को हेज कर रहा है। बेसिकली एक हेज पोजीशन है। तो आप ट्राई करो कि ये जितने आप सेम प्राइस पे खरीद सको, जितना पास खरीद सको उतना पास खरीदो। अगर ये 100 पे मैं बाय कर रहा हूँ, ये 95 पे बाय कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मान लो 105 पे मैंने बाय कर लिया पुट, एंड ये मैंने यहाँ पे 95 पे बाय कर लिया कॉल, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए कि 30 पॉइंट्स 35 पॉइंट्स, जितने बड़े पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, कम डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, ओके। अब यहाँ पे आप एक चीज समझो, मान लो कि अभी मार्केट ऐसे चल रहा है, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम समझ लो आप इसे, ठीक है। और एक बार के लिए जो समझ लो, एक बार के लिए, क्योंकि वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है शॉर्ट स्ट्रैडल के ऊपर। मान लो मैंने ये सेल करे होते दोनों, ये दोनों अगर मैंने सेल करे होते 100 रुपए पे, और अगर मार्केट साइडवेज हो जाता तो मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट होता ना। मेरे को प्रॉफिट क्यों होता,
क्योंकि यहाँ पे मैंने दोनों एटीएम के सेल कर रखे हैं, मैंने यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल बना रखी है। एंड शॉर्ट स्ट्रैडल में प्रॉफिट कब होता है, जब मार्केट साइडवेज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डीके बहुत ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ थीटा। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि बट यार यहाँ पे तो ये अपोजिट काम करने के लिए बोल रहा है कि बाय कर लो इन दोनों को। ठीक है, अब मैं बाय के लिए क्यों बोल रहा हूँ, मान लो वही सेम चीज है, मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया ना तो मेरे को लॉस लेना पड़ेगा इस स्ट्रैटेजी के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पे बाय करे हैं 100 रुपए में। ओके, 100 रुपए में दोनों चीजें बाय करी हैं मैंने, सेल नहीं की मैंने, बाय करी हैं। अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो यहाँ पे मेरा प्रीमियम डीके होता रहेगा टाइम के साथ, क्योंकि यहाँ पे टाइम निकलता जा रहा है, यहाँ पे टाइम वैल्यू होती है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट साइडवेज हुआ तो मेरे को स्ट्रैटेजी में लॉस होगा। तो सबसे पहले चीज अपन को ये करनी है, अपन को सिर्फ और सिर्फ वो स्टॉक्स निकालने हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो साइडवेज नहीं रहेंगे, वो ट्रेंडिंग ही होंगे। अपन को वो स्टॉक्स निकालने हैं। एंड यही फिल्टर की मैं बात कर रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, कि मैं आपको एक ऐसा फिल्टर बताऊंगा जिससे आप वो स्टॉक्स निकाल सकते हो जो कि उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है साइडवेज होने की। ठीक है, क्योंकि मैंने पर्सनली यही चीज करके प्रॉफिट किया था। एंड इस वीक भी अगर मैं कोई ट्रेड लूंगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक, अब देखो इसके अंदर प्रॉफिट होता कैसे है। मैंने क्या बोला था, मार्केट चाहे ऊपर जाए या फिर मार्केट चाहे नीचे जाए, अपन को मतलब नहीं है, अपन को बस साइडवेज नहीं चाहिए मार्केट, क्योंकि साइडवेज होते ही अपन को लॉस होगा। ठीक है, अब एक सिनेरियो लेते हैं, मान लो मार्केट यहां से ऊपर चला गया। ठीक है, मार्केट ऊपर गया तो कॉल तो बढ़ जाएगी बट पुट में लॉस होगा। अब आप एक बात सोचो, पुट में मैक्सिमम लॉस कितने का हो सकता है? ये 100 रुपए की जो पुट मैंने बाय करी है मैक्सिमम 0 की हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं है -100 की हो जाएगी, मैक्सिमम यहाँ पे 100 पॉइंट का लॉस हो सकता है। बट ये जो मैंने कॉल बाय करी है ना, इसका थियोरेटिकली कोई अपर लिमिट नहीं है। ये 1000 की भी हो सकती है, 2000 की भी हो सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। अगर ये 0 की हो गई ना तो आप मान के चलो ये ऑलमोस्ट 300 की हो चुकी होगी उस टाइम पे, 300। ठीक है, अब जो इसका डिफरेंस हो गया ना इन दोनों का, +300 एंड यहाँ पे जो -100, +200 पॉइंट्स हुए ना, वो आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, बस यहाँ पे मार्केट साइडवेज नहीं होना चाहिए, यही एक कंडीशन होती है जिसमें आपका लॉस होता है। एंड उसका भी मैं आपको अभी जो एक मैं चीज यूज करता हूँ, आपको उससे पता लग जाएगा कि कैसे हम इस चीज को हटा सकते हैं। एंड अगर अब मान लो मार्केट नीचे गया आपके लेने के बाद, तो इसके अंदर क्या होगा, पुट बढ़ जाएगी। पुट मान लो 250 की हो गई, 300 की, 350 की, जितने की भी होगी, एटलीस्ट 250 की हो ही जाएगी पुट भी। ठीक है, 150 पॉइंट्स का यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब ये मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि प्रीमियम किस पे डिपेंड कर रहा है, इंडिया विक्स ये होगी तो इतना चला गया, ये सब मैं नहीं बता रहा इस वीडियो के अंदर। एंड यहाँ पे मैक्सिमम लॉस कितने का हो जाएगा आपका, -100 का। अगर 0 भी होती है तो वैसे बहुत ही रेयर सिचुएशन में होगा, मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं कि ये 0 ही हो गया पूरा। तो ये स्ट्रैटेजी में आप ऐसे पैसे कमा सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, हो सकता है आप बोर हो रहे हो बट यार एक बार समझ लो। ये स्ट्रैटेजी सबसे पहली बात आपको जब भी एग्जीक्यूट करनी है, जब एक स्टॉक अपनी अर्निंग्स रिलीज करने वाला हो, अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट्स, उसके 1-2 दिन पहले आपको ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करनी है एक स्टॉक के अंदर, जब वो स्टॉक एकदम काम हो। ठीक है, एकदम शांति से चल रहा हो, जब आपको ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करनी है। आपको एटीएम के कॉल एंड पुट बाय करने हैं एंड ट्राई करो जितना हो सके कि उनके प्रीमियम बहुत पास हो, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो। 5-6 रुपए का डिफरेंस है देन इट्स नॉट अ बिग डील, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, आप वो एग्जीक्यूट करो। एंड कंडीशंस ये है कि अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो आपका लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डीके हो जाएगा बिकॉज ऑफ थीटा, क्योंकि टाइम वैल्यू होती है इसके अंदर। और अगर जो आप चाहते हो कि मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करे, या तो ऊपर या फिर नीचे, तो फिर आप प्रॉफिट बुक करते हो। एंड लिटरली गाइस प्रॉफिट बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होता है जो हम बुक करने को मिलता है। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस स्ट्रैटेजी की ये है, इसके अंदर आपको रिस्क ज़्यादा नहीं लेना होता, इसके अंदर मार्जिन भी कम यूज़ होता है।
मैक्सिमम 60-70,000 रुपीज लगते हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के अंदर ज़्यादा पैसा नहीं लगता। एंड मैं रिस्क पर ट्रेड इसके अंदर रखता हूँ 6,000 to 7,000 रुपीज। ठीक है, आप 1:1 तो आराम से ले सकते हो स्ट्रैटेजी के अंदर, क्योंकि मैंने खुद ने भी ये चीज़ करी है। सो यही बस मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के अंदर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरा PNL जो मैंने बुक करे थे उन ट्रेड्स के अंदर, मैं आपको अभी वो शो करता हूँ। एंड उससे पहले मैं आपको फिल्टर के बारे में बता देता हूँ कि वो क्या फिल्टर है जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे 18 को रिपोर्ट आ रही है, अर्निंग्स रिपोर्ट आएगी इसकी। आपको एक दिन पहले ये देखना है कि जो स्ट्राइक प्राइस ATM की आप बाय कर रहे हो उसका OI डेटा आपको चेक करना है, ओपन इंटरेस्ट चेक करना है उसका। ठीक है, आप चाहो तो ऑब्स्ट्रा पे भी चेक कर सकते हो, और सेंसिबल और भी बहुत प्लेटफॉर्म्स आप उन पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे 4100 का या 4100 स्ट्राइक प्राइस का OI डेटा है ये। अगर मैं आपको बोलूँ मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, पोजीशन नहीं बनाऊंगा, तो आपके अभी समझ में नहीं आएगा कि ये पोजीशन क्यों नहीं बनाएगा, बट मैं आपको रीज़न समझाता हूँ। देखो, ये वीडियो में मैं आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में कुछ भी नहीं समझाने वाला हूँ। अगर आपको नहीं पता तो एक बार आप जाके यूट्यूब पे और वीडियोस देख सकते हो कि ऑप्शन चेन एनालिसिस होती कैसे है, बट मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ ये बता देता हूँ कि वो फिल्टर क्या है जिसके बारे में बात कर रहा था। अगर आप 4100 के ऊपर आप डेटा को देखोगे तो डेटा ये सजेस्ट कर रहा है, डेटा ये बोल रहा है कि यहाँ पे कॉल राइटिंग है 48,200 एंड यहाँ पे पुट राइटिंग है 46,000, जो कि ऑलमोस्ट सेम है। यानी कि 48,200 लोग बोल रहे हैं कि मार्केट 41,000 के नीचे रहना चाहिए, उनकी एक्सपेक्टेशंस ये है। एंड 46,000 लोग जिन्होंने पुट राइट कर रखी है, पुट सेल कर रखी है, उनकी एक्सपेक्टेशंस ये है कि मार्केट 4100 के ऊपर रहेगा। ठीक है, ये कौन सी सिचुएशन आप समझ सकते हो? ये है शॉर्ट स्ट्रैडल, यानी कि लोगों ने इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को सेल कर रखा है। इसका मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन चेन एनालिसिस आप बाइंग के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते, आप एक सेलर पर्सपेक्टिव से देखते हो। तो यहाँ पे जो है नंबर्स आपको दिख रहे हैं 48,200, ये सेलर्स हैं। जो 46,000 जो आप देख रहे हो, ये सब सेलिंग के पर्सपेक्टिव से आपको देखना है, ना कि आप बाइंग पर्सपेक्टिव से देखोगे। तो यहाँ पे लोग शॉर्ट स्ट्रैडल बना के बैठे हैं, एंड जब लोग शॉर्ट स्ट्रैडल बनाते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है, इसका मतलब वो चाहते हैं कि मार्केट साइडवेज हो, और आप उसका अपोजिट कर रहे हो, आप वहां पे लॉन्ग स्ट्रैडल बना रहे हो। लॉन्ग स्ट्रैडल में मार्केट साइडवेज नहीं होना चाहिए भाई। अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो तुम्हारा तो लॉस होगा ना, समझ रहे हो? तो इस सिचुएशन के अंदर हम यहाँ पे माइंड ट्री के अंदर पोजीशन नहीं बनाएंगे। सिंपल, आपको रूल्स फॉलो करने हैं। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे ना तो आपका पक्का लॉस होना है। चाहे आप मेरी कितनी स्ट्रैटेजी की वीडियोस देख लो, चाहे आप और इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, नाम किसी का नहीं लेना चाहता, बट सबको पता है कि कौन बड़े यूट्यूबर्स हैं इंडिया के अंदर जो ट्रेडिंग फील्ड के अंदर बहुत ही फेमस है। चाहे किसी की भी वीडियो देख लो, अगर आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। सो अब कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर आपको पोजीशन बनानी है? सो गाइस, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे ये मान लो, लेट्स से हमने 4300 की कॉल पुट बाय करी होती, तो यहाँ पे अगर ये कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग होती ना मार्केट में, तो हम एग्जीक्यूट कर देते अपना ऑर्डर। सो यहाँ पे रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहाँ पे कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा है अगर कंपेयर करें पुट राइटिंग से। ठीक है, डिफरेंस बहुत बड़ा है। यानी कि मेजॉरिटी लोग यहाँ पे क्या चाह रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 4300 के नीचे रहेगा। मेजॉरिटी लोगों की एक्सपेक्टेशन यही है। अगर ऐसी कंडीशन होती 4100 पे तो अपन ये ट्रेड पक्का लेते। ठीक है, क्योंकि अपन को एक डायरेक्शन के अंदर मूव चाहिए पूरा। ओके, सो ये फिल्टर के बारे में बात कर रहा था। एंड अभी अगर मैं आपको मेरे पोजीशंस दिखाऊं, सो मैंने एशियन पेंट्स के अंदर 14,400 का प्रॉफिट बुक किया था। जो मैंने चीज़ें आपको समझाई है, सेम वही चीज़ें अप्लाई करी थी मैंने इस ट्रेड के अंदर। बट ये दो ट्रेड में एक इमेच्योर ट्रेडर की तरह घुस गया था कि प्रॉफिट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, एक ही दिन में 40-50 हज़ार बुक कर लूँगा ये सब करके, और इसके अंदर लॉस हो गया था मुझे। ये अनरियलाइज्ड है, बट अगले दिन मैंने बुक किया था तो ज़्यादा लॉस हुआ था। अब इसके अंदर गलती क्या करी थी मैंने वो बताता हूँ। डाबर देखो आप,
अगर आप डाबर देखोगे, मैंने डाबर 27 को लिया था, 27 अक्टूबर। अब देखो 27 सॉरी क्या या 27 अक्टूबर को मैंने लिया था, और जबकि अर्निंग्स आनी थी 3 अक्टूबर को। भाई मैंने 6 दिन पहले ट्रेड लेके बैठ गया। मैं, मेरे को कुछ पता नहीं स्ट्रैटेजी के बारे में, बट मैं लेके बैठ गया ट्रेड। तो 6 दिन के अंदर मेरा थीटा डी के इतना ज़्यादा हो चुका था कि मैं ऑलरेडी लॉस में था, तो फिर मैंने एग्जिट कर दी थी वो ट्रेड। तो आपको इसीलिए मान लो जैसे 3 नवंबर को अगर आ रहा है रिजल्ट, तो मेरे को 2 या फिर 1 को, मैं प्रेफर करता हूँ मैं 2 को दोपहर में, जब भी प्रीमियम सेम हो मैं 2 को लेता हूँ ट्रेड मोस्टली, एंड 3 को एग्जिट कर देता हूँ रिजल्ट्स आने के बाद, या फिर 1 दिन बाद एग्जिट कर देता हूँ अगर मेरे को लगता है मूव अभी इतना अच्छा आया नहीं। सो ये मेरी दिक्कत थी इसके अंदर, ट्रेड के अंदर। सो मैंने इसके अंदर बुक किया था। एंड अभी मैं आपको एक और ट्रेड शो करता हूँ, कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा उस ट्रेड के लिए, बट वो मेरी इतनी अच्छी ट्रेड थी, बट फिर भी मुझे उसके अंदर लॉस बुक करना पड़ा था। वो थी डॉक्टर रेड्डी का, जो मैंने लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया था, ठीक है। अब इस ट्रेड के साथ हुआ क्या था, वैसे इसके अंदर आप देख सकते हो मैंने 4000 का लॉस बुक करा था, बट इसमें एक्चुअल में हुआ क्या था, जब मैंने ट्रेड ली थी उसके बाद मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया था कुछ, एंड फॉर दैट रीज़न मेरे को बाहर जाना पड़ा था। फिर मैं आके देखा तो यहाँ पे मेरे को 4000 का लॉस शो हो रहा था। मैंने यहाँ पे बुक किया, बट मैं जब चार्ट खोल के देखा कॉल और पुट का, मेरे को इसके अंदर प्रॉफिट मिला था अराउंड 6000 का, बट एट दैट टाइम मैं था ही नहीं बुक करने के लिए प्रॉफिट, ठीक है। सो अगर मैं होता रियल में तो मैं 4-5 हज़ार के पास प्रॉफिट बुक कर लेता, क्योंकि मेरा 1:1 ऑलरेडी हो चुका था। इसीलिए मेरा इसके अंदर लॉस था, वैसे मैक्सिमम लॉस में 5000 का रिस्क था, तो 5-6,000 मेरा प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका था, तो मैं बुक कर लेता, बट नहीं था फॉर सम रीज़न, तो फिर मेरे को -4000 बुक करने पड़े। वो कोई बड़ी बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। एंड अगर आप ये एक और ट्रेड देखोगे यहाँ पे, ये भी लॉन्ग स्ट्रैडल है अपोलो हॉस्पिटल के अंदर। इसमें भी मैंने सेम चीज़ें यूज़ करी थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, एंड इस ट्रेड के अंदर मैंने अराउंड 16,000 का प्रॉफिट बुक करा था। सो ये ट्रेड्स थी जो मैं आपको सब बता रहा हूँ। हाँ, एंड इन ट्रेड्स को आप इग्नोर कर दो, बिकॉज ये सारी ऑप्शन सेलिंग की ट्रेड्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ मोस्टली, जो कि मैं वेडनेसडे एंड थर्सडे के दिन ही करता हूँ। आप अगर देखोगे 1700, 5100, 2200, 2500, 6200, ये सारे मेरे प्रॉफिट्स ऑप्शन सेलिंग के हैं। हाँ, इसके बाद आपको नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग के, क्योंकि इस टाइम के बाद मैं एंजल वन के ऊपर शिफ्ट कर लिया था मैंने मेरी ऑप्शन सेलिंग की सारा काम। सो उसके बाद मैंने ऑप्शन सेलिंग जीरोधा के अंदर नहीं करी, एंड वो सारी एंजल वन के अंदर करता हूँ मैं अभी। ये अकाउंट में बेसिकली मैं कभी कभार ऑप्शन बाइंग कर लेता हूँ जब मेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है, या फिर मैं इसके अंदर लॉन्ग स्ट्रैडल यूज़ करता हूँ जब भी कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है। मैक्सिमम मैं इस अकाउंट के अंदर स्विंग ट्रेडिंग ही करता हूँ। ओके, सो गाइज यहाँ पे मोटिव ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट दिखाना, या फिर जो मेरा लॉस है, आप हो सकता है कि आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व करिए, अरे भाई इसका तो 36,000 का लॉस चल रहा है इसमें, ये आप इन सब चीज़ों को छोड़ो, आपको इससे कुछ नहीं मिलने वाला। चाहे मेरा 34,000 का लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आप लर्निंग लो इस वीडियो से, आप सीखो कि यार इस मार्केट के अंदर लोग हैं जो कि प्रॉफिटेबल हैं। मैं सिर्फ मेरा एग्जांपल नहीं ले रहा, बहुत लोग हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं स्टॉक मार्केट से। सो आप लोग भी उन लोगों के अंदर आ सकते हो, बट आप लोगों में और उन लोगों में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है कि वो रूल्स बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि आपको ये ट्रेड्स ऐसे लेनी है, अर्निंग्स आ रही है उसके 1-2 दिन पहले लेनी है। बहुत से लोग सिर्फ ले लेंगे जाके, आज जैसे मान लो 5 मई को डाबर का अर्निंग रिजल्ट्स आएंगे, बहुत से लोग है ना 5 दिन पहले पोजीशन लेके बैठ जाएंगे, ठीक है। बहुत से लोग तो ओआई डेटा देखेंगे भी नहीं कि बोले भाई क्या फ़र्क पड़ता है इससे। बट गाइज मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ओआई डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी के लिए। अगर आप ये वाला स्टेप इग्नोर कर रहे हो ना, तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि मेन चीज़ इस स्ट्रैटेजी की क्या है कि मार्केट साइडवेज नहीं होना चाहिए आपके लेने के बाद वो पर्टिकुलर स्टॉक। तो आप इससे ये देख सकते हो कि क्या प्रोबेबिलिटी है भाई वो साइडवेज होगा कि नहीं। अगर वहाँ पे शॉर्ट सैडल बने हुए तो अवॉइड करो, मत लो। अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, चाहे पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हो या फिर कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हो, जब ही लो वो पोजीशन, ठीक है, जब ही आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी के अंदर। ओके, सो गाइस बस इस वीडियो के अंदर मेरे को इतना ही बताना था।
एंड ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो यार इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो यार, उससे मोटिवेशन मिलती है बहुत ज़्यादा कि मैं और वीडियोस डालते रहूँ इस चैनल पे। एंड टिल देन बाय।